हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आज हमारी थर्ड क्लास है एलिमेंटर की। और आज हम अपना डिजाइनिंग का काम थोड़ा सा शुरू करेंगे और देखते हैं हम पहले क्या देखेंगे। तो ये है डिजिटल मार्केटिंग जो हमने पेज बनाया था और यहाँ से हम इसको एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर क्लिक करूँगा तो हम डायरेक्ट एलिमेंटर ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एडिट विद एलिमेंटर करूँगा और ये लोडिंग हो गया एंड ओपन भी हो गया। एंड यहाँ पर आपको सबसे पहले तीन आइकन दिखेंगे, प्लस, फिर ये फाइल वाला और ये है एआई का। तो एआई तब चलेगा जब आपने एआई ले रखा होगा, आपने प्रो वर्जन ले रखा होगा। बाकी के लिए हमारे पास है प्लस का आइकन एंड टेम्पलेट, इसको हम देख लेते हैं। तो प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो चलो पहले हम ये देख लेते हैं। यहाँ पे आपका फाइल, तो फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको दिखाएगा ब्लॉक्स। अगर आपने कैनवा प्रो ले रखा है तो ये ब्लॉक्स आप यूज कर सकते हैं, आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए प्रो लेना पड़ेगा। उसके बाद है पेजेस, तो ये कुछ टेम्पलेट है जो आप ले सकते हो, ब्लॉक वाले पेजेस। तो ये सब टेम्पलेट्स है, ब्लॉक्स के टेम्पलेट्स है और ये पेजेस के टेम्पलेट्स है। अगर आपको खुद के टेम्पलेट आपने इंपोर्ट करे हैं तो वो सारे यहाँ पर शो होंगे। और कैसे इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पर एक एरो का आइकन है, आपको दिख रहा होगा इंपोर्ट टेम्पलेट, यहाँ से क्लिक करके आपको इंपोर्ट करना होगा, जो हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर भी देखेंगे। लेकिन हमें हमारा जो मेन काम है कि हम कैसे बनाएंगे डिजाइन, क्योंकि हम डिजाइन बना के ये टेम्पलेट सेल करके मनी भी अर्न कर सकते हैं, कि आप एलिमेंटर के टेम्पलेट सेल करके पैसा भी कमा सकते हैं। तो वो भी हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो हम अभी इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। तो हमने फाइल वाला सेक्शन देख लिया। अभी प्लस का आइकन, और प्लस का आइकन क्या कहता है, ऐड न्यू कंटेनर, मतलब ये जो कंटेनर है आप इसको ऐड करेंगे। तो मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा तो दो ऑप्शन दिखेगा, फायरबॉक्स एंड ग्रिड का। तो मैं जैसे फायरबॉक्स के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाएगा कि मुझे किस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए। तो आपको देखेंगे यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, ये कॉलम है डायरेक्शन कॉलम, ये डायरेक्शन रो है। अभी ये क्या चीज़ है ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद है दो कॉलम, फिर दो कॉलम में अंतर है, ये 50-50 है, ये 30-70 है। उसके बाद सारे फोर कॉलम है, वो सभी 25 पे है। तो इस तरह के आपको सारे जो डिजाइन आपको चाहिए उसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे मुझे ये चाहिए तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं प्लस करके यहाँ से इंपोर्ट कर सकता हूँ इन चीज़ों को, यहाँ पे प्लस करूंगा तो यहाँ से इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो इसका इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो चुका है, जो कि 2024 से रिलेवेंट भी है, क्योंकि बहुत पुराना जो था वो खत्म हो चुका है। तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, प्लस के ऊपर करूंगा, फायर बॉक्स के ऊपर जाऊंगा। उसके बाद है डायरेक्शन कॉलम, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अब मेरे पास यहाँ पे प्लस का आइकन हो चुका है। मैं प्लस का आइकॉन के ऊपर क्लिक करके, ठीक है, यहाँ से मैं एग्जाम्पल के लिए अभी हम ये नहीं देख रहे, लेकिन मैं नॉर्मली यहाँ पर एक हेडिंग डाल देता हूँ। एंड उसके बाद में यहाँ पर इसके ही नीचे आप इमेज डालना है, तो आप इमेज को इस तरह से क्लिक करके इस तरह से इमेज डाल सकते हो। तो ये ऊपर हेडिंग आ गई, नीचे इमेज आ गई। अब मैं प्लस के ऊपर यहाँ पे वापस प्लस के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और इस बार मैं सेकंड वाला ऑप्शन चूज करूंगा, डायरेक्शन ड्रॉ। और इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे वापस प्लस का आइकन आ गया। यहाँ पे मैं सेम इमेज डालूंगा और यहाँ पर टेक्स्ट डाल दिया, हेडिंग डाल दी, अब इमेज डालूंगा। तो इमेज मेरी कहाँ जाएगी, इसके आगे। तो ये अंतर है डायरेक्शन कॉलम और डायरेक्शन ड्रॉ में। तो जब आप डायरेक्शन कॉलम करेंगे तब एक चीज आपकी ऊपर आएगी, उसके नीचे दूसरी चीज आएगी। लेकिन जब आप डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे तब एक चीज आपकी यहाँ पे आएगी, दूसरी चीज आपके पास से जाएगी। तो इस तरह से आप चेंज कर पाएंगे, जो कि बहुत बढ़िया भी लग रहा है। तो ये हमने देखा डायरेक्शन कॉलम एंड ड्रॉ। अब इसे मैं क्रॉस कर देता हूँ। तो ये अंतर हमने देखा डायरेक्शन कॉलम और डायरेक्शन ड्रॉ में, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद है 50-50, ये सारे हम देख चुके हैं कि आप इनको इंपोर्ट करके आपको सिर्फ प्लस के ऊपर क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना रहेगा। तो ये चीज है। उसके बाद है फायरबॉक्स हमने देखा। उसके बाद है ग्रिड। तो ग्रिड के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको पूछा जाएगा आपको कौन सा स्ट्रक्चर चाहिए।
तो जैसे मुझे ये वाला स्ट्रक्चर चाहिए तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब मेरे पास ये वाला स्ट्रक्चर आ चुका है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे प्लस का आइकन है, लेकिन इन दोनों में प्लस का आइकन नहीं है। तो ये कैसे आएगा? जब तक आप यहाँ पर प्लस के आइकन से कुछ डालेंगे नहीं, जैसे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, तब जाके यहाँ पे प्लस का आइकन आ जाएगा। मतलब जब तक आप यहाँ पे नहीं डालेंगे तब तक यहाँ पे नहीं आएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे डालूंगा तो यहाँ पे प्लस का आइकन आ जाएगा। जैसे मैं एक इमेज यहाँ पे डाल दिया तो यहाँ पे प्लस का आइकन हो गया। तो इस तरह से आप प्लस के ऊपर क्लिक करके ग्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए यहाँ पर। तो ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे मैं यहाँ पर 4 कॉलम सेलेक्ट कर देता हूँ तो 1 2 3 4 आ गए। अब मैं जब तक यहाँ पे नहीं डालूंगा तब तक यहाँ पर प्लस का आइकन नहीं आएगा और यहाँ पे मैं कुछ चीजें डाल भी नहीं सकता। तो ये हमने देखा कि आप कैसे ड्रॉ और ये फायरबॉक्स और ग्रिड को यूज करेंगे। तो अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो अब यहाँ पर एक प्लस का आइकन है और यहाँ पर एक कंटेनर भी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से मैं कंटेनर को यहाँ पे ला के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा और यहाँ पर प्लस का आइकन आ गया। और ये नॉर्मल कंटेनर है, जैसे मैं प्लस के ऊपर क्लिक करके फायरबॉक्स के ऊपर जाऊंगा और ये वाला आ जाएगा। तो यही वो डायरेक्शन कॉलम है, यही वो डायरेक्शन कॉलम है, तो दोनों सेम ही है डायरेक्शन कॉलम। तो मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ से मैं कुछ चीज़ चेंज कर सकता हूँ। अब हम इसकी सेटिंग देखने वाले इस कॉलम की। तो यहाँ पर कंटेनर लेआउट क्या है? फायरबॉक्स। हमने ग्रिड सेलेक्ट नहीं किया, फायरबॉक्स सेलेक्ट किया। उसके बाद है कंटेनर विथ रखना है या फुल विथ रखना है। तो जो आप रखना चाहो वो आप रख सकते हो। वहां पे पूछा जाएगा आपको कितना रखना है, कुछ इस तरह से। जैसे मैंने फुल विथ सेलेक्ट किया तो मैं यहाँ पर इसको कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ कि इसकी विथ मुझे कितनी रखनी है, तो वो मैं अपने अकॉर्डिंग रख सकता हूँ। उसके बाद है मिनिमम हाइट, मतलब इसका मिनिमम हाइट कितना रखना है, तो वो कुछ इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने कुछ डाला नहीं है, बट हम इसकी सेटिंग देख रहे हैं। इस कंटेनर के अंदर क्या क्या सेटिंग देखने को मिलती है वो हम देख रहे हैं। तो वो हम देख रहे हैं। उसके बाद है डायरेक्शन। तो आपको इसका डायरेक्शन किस तरफ रखना है। जैसे हमने अभी 2 डायरेक्शन तो देख ही लिए। अब यहाँ पे आपको 4 डायरेक्शन मिलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल, कॉलम वर्टिकल, रॉ रिवर्स्ड एंड कॉलम रिवर्स्ड। तो इस तरह से हमें ये 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जो आप सेलेक्ट करेंगे वो हमें मिल जाएगा। जो हमें यहाँ पर 2 चीजें दिखा रहा था, डायरेक्शन कॉलम एंड डायरेक्शन ड्रॉ। यहाँ पर हमें 4 सेटिंग देखने को मिलती है। एंड उसके बाद है जस्टिफाई कंटेंट। अगर आपका कंटेंट है वो जस्टिफाई करना है, किस तरह से करना है, वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अलाइनमेंट आइटम है, स्टार्ट रखना है, सेंटर रखना है, एंड रखना है, या स्ट्रेच में रखना है, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। रो और कॉलम में कितना रखना है, 2020 का कितना गैप रखना है, वो आप यहाँ पर गैप बता सकते हो। यहाँ पर पिक्सल में लिखा हुआ है तो पिक्सल परसेंटेज आपको जो भी यहाँ पे रखना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। नॉर्मल हम पिक्सल में ही काम करते हैं वेबसाइट के अंदर, तो आपको पिक्सल सेलेक्ट करने देना है। उसके बाद वेब है जो आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। उसके बाद एडिशनल ऑप्शन। तो यहाँ पर हमें ओवरफ्लो देखने को मिलता है जो कि आप हिडन या जो भी रख सकते हो। मैं यहाँ पर इसको रखूंगा। जैसे मैं इसको हिडन करूँ तो आपको दिख रहा होगा ये अंदर आ चुका है। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हो। उसके बाद HTML टैग है, अगर कोई लगाना है तो वो आप लगा सकते हो। तो ये हमें देखी लेआउट सेटिंग। उसके बाद आपको दिखा है स्टाइल। तो स्टाइल के अंदर अब ये जो सेटिंग है इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, बैकग्राउंड। इसका बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हो। तो मैं क्लासिक के ऊपर जाके इसका बैकग्राउंड का जो भी मुझे कलर रखना है वो मैं रख सकता हूँ। उसके बाद है इमेज का ऑप्शन। तो मैं प्लस के चूज करके यहाँ पे जैसे एक इमेज है उसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, तो आपको दिख रहा होगा ये इमेज आ गई। अब ये इमेज आपको प्रॉपर तो दिख नहीं रही होगी, तो इसके लिए आपको यहाँ पे नीचे सेटिंग भी मिलती है। तो सेटिंग जैसे मैं आपको नॉर्मल बता देता हूँ। इमेज रेजोल्यूशन आपको क्या रखना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इमेज बैकग्राउंड में लगी हुई है, प्लस का आइकन करके हम इसके ऊपर और इमेज लगा सकते हैं। पोजीशन में हमें क्या ऑप्शन मिलता है, सेंटर सेंटर रखना है। इसकी पोजीशन क्या रखनी है इमेज की, तो जैसे मुझे सेंटर में रखना है तो मैं सेंटर के ऊपर ला देता हूँ। उसके बाद अटैचमेंट में स्क्रॉल के ऊपर रखना है या फिक्स रखना है, तो स्क्रॉल कर देता हूँ मैं। मतलब स्क्रॉल के साथ स्क्रॉल भी होगी, ऐसा फिक्स नहीं रहेगी। अब क्या अंतर है वो मैं अब आपको बताता हूँ। रिपीट के अंदर हमें देखना है को नो रिपीट, ये इमेज रिपीट नहीं होगी।
और डिस्प्ले साइज में हम कर देते कवर, मतलब ये जो पूरा एरिया होगा उसको कवर करे तो हम कर देते कवर। तो अब ये इमेज पूरा कवर कर दी है। तो ये हमने नॉर्मल सेटिंग देखी। इन डेप्थ सेटिंग हम आगे भी देखेंगे। एंड उसके बाद बैकग्राउंड टाइप में हमने देखा इमेज एंड कलर। एंड उसके बाद है ग्रेडियंट। अगर आपको कोई ग्रेडियंट कलर लगाना है तो कुछ आप इस तरह से ग्रेडियंट कलर लगा सकते हो। ये जैसे हमने रेड एंड येलो कलर को लिया, अब उसकी लोकेशन भी आप चेंज कर सकते हो। लोकेशन में आपको कौन सा कलर ज़्यादा कम रखना है, कुछ इस तरह से, आप सेटिंग कर सकते हो। एंगल चेंज कर सकते हो इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें लीनियर कर सकते हो, तो रेडियल भी कर सकते हो। ये रेडियल है और ये लीनियर है। लीनियर मीन्स लाइन एंड रेडियल मीन्स सर्कल रहेगा। तो ये हमें देखने को मिलता है एक ग्रेडियंट में। उसके बाद है वीडियो। तो बैकग्राउंड के अंदर अगर कोई वीडियो लगानी है तो वो वीडियो लगा सकते हो। आपको यहाँ पे यूट्यूब की लिंक देना रहेगा एंड ये सारी चीज़ें हमें उसके अंदर देखने को मिल जाएगी। एंड उसके बाद है स्लाइड शो। तो अगर आपको बैकग्राउंड के अंदर स्लाइड शो लगाना है, स्लाइडर लगाना है, तो वो भी आप इसकी मदद से कर सकते हो। इसके बाद हमें कुछ सेटिंग भी देखने को मिलती है जो हमें सेट करना रहेगा। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड उसके बाद है होवर। तो होवर में हम बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, ग्रेडियंट का कलर चेंज कर सकते हैं, और ये नॉर्मल से होवर करने में आएगा तो उसका ट्रांजिशन का ड्यूरेशन क्या रहना चाहिए वो हम सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर आते हैं और इमेज को मैं कर देता हूँ डिलीट एंड ग्रेडियंट कलर में चूज किया था। ये नॉर्मल है। अब मैं होवर के अंदर जा रहा हूँ और होवर के अंदर हम ले लेते हैं ग्रेडियंट कलर एंड ये देखिए ये नॉर्मल है। और मैं जैसे ही अपना माउस का कर्सर लेके जाऊंगा तो ये होवर होके जो हमने रखा है एक पिंक और वाइट कलर, तो वो कुछ आपको इस तरह से विजिबल होगा। तो ये क्या है, नॉर्मल, और ये है, और ये है होवर। तो आप नॉर्मल और होवर के अंदर चेंज कर सकते हो और इनके बीच में कितना टाइम रखना है वो भी आप सेट कर सकते हो। जैसे मैंने देखा 1.8 सेकेंड, तो ये 1.8 सेकेंड का टाइम लेगा। एंड उसके बाद है बैकग्राउंड ओवरले। तो बैकग्राउंड ओवरले क्या होता है वो मैं आप आपको बता देता हूँ। बैकग्राउंड में अगर कोई इमेज लगा है, जो कलर लगा हुआ है, अगर उसके ऊपर भी आपको कोई कलर लगाना है तो वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। जैसे मैं बैकग्राउंड के ऊपर मैंने लगा दिया ब्लैक कलर, तो आपको दिख रहा होगा ये बैकग्राउंड के अंदर है। बैकग्राउंड के अंदर हमारा ग्रेडियंट कलर ही है, लेकिन बैकग्राउंड ओवरले मीन्स कि बैकग्राउंड के ऊपर भी एक कलर और लगा सकते हो। तो ये जैसे मैंने ब्लैक कलर लगा दिया। अगर वहीं अगर मैं इसकी इसकी जगह एक इमेज लगाऊं तो आपको अच्छा लुक दिखेगा कुछ इस तरह से। अब ये बैकग्राउंड में एक इमेज लगी हुई है और बैकग्राउंड ओवरले में मैंने ब्लैक कलर लगाया हुआ है। इस ब्लैक कलर की ओपेसिटी कितनी रखनी है, कम ज्यादा, वो मैं कर सकता हूँ यहाँ पर। उसके बाद सी एस एस फिल्टर है। तो सी एस एस फिल्टर हमें देखने को मिलता है जो हम देख सकते हैं कि ब्लर रखना है, ब्राइटनेस करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। एंड ब्लेंड मोड है। उसके बाद है आपको ये सारी चीजें ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो ये चीजें, उसके बाद बैकग्राउंड ओवरले में आप ग्रेडियंट कलर भी लगा सकते हो कुछ इस तरह से। तो ब्लैक कलर के साथ ये पिंक कलर आ गया जो अभी आपको दिख रहा होगा। इसका मैं अगर ओपेसिटी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ तो आपको विजिबल होगा अभी। एक ऊपर की तरफ ब्लैक कलर है एंड नीचे पिंक कलर है। तो ये ग्रेडियंट लगा दिया हमने बैकग्राउंड ओवरले में। एंड उसके बाद है बॉर्डर। तो बॉर्डर के अंदर हमें देखने को मिलता है नॉर्मल एंड होवर है। बॉर्डर टाइप में आपको कौन सी बॉर्डर रखनी है, सॉलिड रखनी है, डबल रखना है, डबल डॉटेड, डैश डैश रखना है, क्या रखना है, वो सारी चीजें यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। बॉर्डर की विड्थ कितनी देनी है, जैसे मैं दे देता हूँ 20, तो आपको दिख रहा होगा ये 20 विड्थ आ चुकी है। इसको मैं कर देता हूँ 10। एंड बॉर्डर का कलर मैं कर देता हूँ, आपको विजिबल हो उसके लिए मैं कर देता हूँ ब्लू। ये आ गई हमारी बॉर्डर का कलर ब्लू। एंड उसके बाद है बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर का रेडियस दे सकते हो कि जो कॉर्नर है उसको आप राउंड कर सकते हो। जैसे आपको दिख रहा होगा मैंने कॉर्नर को राउंड कर दिया
तो ये यहाँ पे राउंड हो चुका है। और कितना राउंड किया है, 20 पिक्सल। तो ये आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद है बॉक्स शेडो। तो ये जो हमने बॉक्स बनाया है उसका अगर कुछ शेडो देना है तो वो आप देख सकते हो। जैसे ही मैंने शेडो के ऊपर क्लिक किया, हल्की शेडो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। जैसे मैं इसको क्लियर करूँ तो देखो शेडो हट चुकी है। और मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा पेंसिल के ऊपर तो थोड़ी सी शेडो आ जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ पर कलर का ऑप्शन मिलता है, शेडो का कलर क्या देना है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ब्लर, स्पेंट। ये सारी चीजें हम देख सकते हैं यहाँ पर बॉक्स शेडो के अंदर। और इसको रीसेट करना है तो यहाँ पर आपको इस तरह का आइकन दिखेगा, बैक टू डिफॉल्ट। तो इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, जैसे अभी ये बॉर्डर के साथ हुआ है, सॉरी शेडो के साथ हुआ है। उसके बाद है शेप डिवाइडर। तो शेप डिवाइडर में आपको टॉप एंड बॉटम में देखने को मिलेगा। तो जो भी आप शेप डिवाइड कर सकते हो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप शेप रख सकते हो कि आपको शेप कौन सा देना है। तो इसको हम और आने वाले शेप डिवाइडर को आने वाले वीडियोस के अंदर देखेंगे कि आप कैसे शेप लगा सकते हैं। एंड लेआउट देखा, स्टाइल देखा एंड एडवांस देखा। ये हम इस क्लास को हम बेसिक टू मीडियम लेवल तक लेके जाएंगे। तो सारी चीजें यहाँ पर कवर होगी आपकी एलिमेंट्री की क्लास के अंदर। उसके बाद लेआउट तो आपको मार्जिन कितना देना है, पैडिंग कितना देना है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। अलाइनमेंट कितना रखना है, ऑर्डर कितना रखना है, साइज क्या रखना है, पोजीशन क्या रहनी चाहिए वो आप रख सकते हो, फिक्स रहना चाहिए या एब्सोल्यूट रखना है तो वो आप सेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद है मोशन इफेक्ट। तो जब भी मोशन इफेक्ट वैसे प्रो है तो ये पे आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे इनहेंस एनिमेशन है। तो जैसे मैं फेड इन के ऊपर क्लिक करूँ तो जैसे ही आपका पेज लोड होगा, जैसे ही प्रीव्यू दिखेगा तो एनिमेशन के साथ ओपन होगा। तो ये एक फेड इन एनिमेशन है। तो ऐसे आपको बहुत सारे एनिमेशन मिल जाएंगे, जैसे स्लाइड इन डाउन, इस तरह का एनिमेशन हो गया। ये एनिमेशन तब रोल होंगे जब आपका पेज लोड हो जाएगा, तो ये सारे एनिमेशन आपके लोड होंगे। एंड उसके बाद है आपका ट्रांसफॉर्म। तो मैं मोशन इफेक्ट को हटा के ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक करूँ तो आपको रोटेट, ऑफसेट, स्केल, फ्लिप, हॉरिजॉन्टल, फ्लिप, वर्टिकल, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है नॉर्मल प्लस होवर के साथ। अगर होवर करेंगे तो किस तरह से फ्लिप करना है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड उसके बाद है रेस्पॉन्सिव एंड टू हाइड। अगर आपको ये जो हमने लेआउट बनाया, अगर आपको इसको मोबाइल में हाइड करना है या डेस्कटॉप पे हाइड करना है, टैबलेट में हाइड करना है, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। जैसे मैं टैबलेट के ऊपर इसको ऑन करूँ एंड उसके बाद मैं टैबलेट मोड के ऊपर जाऊँ, जैसे मैंने ये रेस्पॉन्सिव मोड के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे मैं टैबलेट मोड के ऊपर जाऊंगा तो आपको दिख रहा होगा कि ये मुझे दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि हमने इसे हाइड करके रखा हुआ है। वहीं अगर मैं मोबाइल के अंदर जाऊंगा तो मुझे इस तरह का ये दिखाई देगा। तो कल हमने बात की थी कि आपकी वेबसाइट हमेशा मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद एट्रीब्यूट्स एंड कस्टम CSS, ये दोनों एलिमेंटर प्रो के अंदर मिलते हैं। तो ये चीजें हैं। तो अभी हमने देखा कंटेनर, जो कि हमने इसके ऊपर डिटेल में थोड़ा सा गए हैं। और आगे आने वाले वीडियोस के अंदर और हम डेप्थ में जाने वाले हैं, लेकिन अभी ये बिगिनर एज ए हम शुरू कर रहे हैं तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अगर मैं एक साथ आपको पढ़ाऊंगा तो हो सकता है कि आपके दिमाग में न चले ये चीज़ें। तो हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर इसको और एडवांस की तरफ जाएंगे। अभी हम नॉर्मल नॉर्मल कवर कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हम देख रहे हैं यहाँ पर। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।